प्रश्नावली 7.1 का दूसरा सवाल हमें स्टूडेंट्स दिया है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD और BC बराबर हैं और कोण DAB और कोण CBA ये भी आपस में बराबर हैं। तो देखो इस सवाल में हमें ये एक चतुर्भुज दिया है ABCD, ठीक है, और इस चतुर्भुज में AD और BC ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसके अलावा कोण DAB यानी ये वाला कोण A और कोण CBA यानी ये वाला कोण B ये भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। AD और BC ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और कोण A और कोण B ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इस सवाल में हमें फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सेकेंड पार्ट में BD और AC को बराबर सिद्ध करना है। थर्ड पार्ट में कोण ABD और कोण BAC को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इस चतुर्भुज में त्रिभुज ABD और BAC कहाँ हैं? तो त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज हमारा ABD है, इस तरह से देखिए आप, ठीक है। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ये क्या है? ABD, ठीक है ना, ये त्रिभुज ABD हो गया। और त्रिभुज BAC हमारा ये रहा BAC ये वाला त्रिभुज। इन दोनों ही त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसे त्रिभुज जिनके आकार एक जैसे होते हैं और जिनकी मापें यानी साइज आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें BD और AC को बराबर सिद्ध करना है और थर्ड पार्ट में हमें कोण ABD ये जो कोण है ये कोण, इस कोण को और कोण BAC इस वाले कोण को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इन दोनों त्रिभुजों को बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के जितने भी भाग बराबर हैं उनको लिख लेते हैं। कम से कम 3 भाग बराबर होने चाहिए, तब हम बहुत आसानी से इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं क्या क्या बराबर दिया है हमें। देखो चित्र में देखिए, अगर हम त्रिभुज ABD की बात करें, ABD इस त्रिभुज की बात करें तो इसकी भुजा AD, ठीक है। और त्रिभुज BAC की बात करें, BAC इस त्रिभुज की बात करें तो इसकी भुजा BC, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें बराबर मिल गई, AD बराबर BC, ठीक है, और ये सवाल में दिया है। इसके अलावा त्रिभुज ABD में कोण DAB ये वाला कोण और त्रिभुज BAC में कोण CBA ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ है। हमें दूसरी चीज़ मिल गई बराबर, कोण DAB बराबर कोण CBA, ठीक है, सवाल में दिया है। ये दो चीज़ें बराबर हो गई। एक चीज़ और देख लेते हैं। तो देखो त्रिभुज ABD में इस वाले त्रिभुज में एक भुजा हमारी AB है, ठीक है, और त्रिभुज BAC में इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी एक भुजा AB है, यानी दोनों ही त्रिभुजों में AB भुजा कॉमन है। ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है तो ये दोनों ही त्रिभुजों के लिए बराबर है। तो यहाँ से हमें ये तीसरी चीज़ मिल जाती है, AB बराबर AB, ठीक है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा, ये तीन चीज़ें हमें इन दोनों ही त्रिभुजों में बराबर मिली हैं। तो देखिए AD और BC क्या हैं? ये दोनों भुजाएं हैं यानी साइड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कोण हैं यानी एंगल्स हैं। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भी भुजाएं हैं यानी साइड्स हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, SAS यानी भुजा कोण भुजा। ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता का एक नियम है। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उन भुजाओं के बीच के कोण आपस में
बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में क्या मिला है भाई, दो भुजाएं और इन भुजाओं के बीच के कोण बराबर मिले हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। देखो यहाँ चित्र में देखो, त्रिभुज ए बी डी की भुजा ए डी और त्रिभुज बी ए सी की भुजा बी सी आपस में बराबर हैं, और त्रिभुज ए बी डी की भुजा ए बी और त्रिभुज बी ए सी की भुजा ए बी ये कॉमन है, तो ये भी बराबर हैं। तो देखो ये जो बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाओं के बीच में यहाँ कोण है ए, और यहाँ इस त्रिभुज में इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण है बी। ये बराबर भुजाओं के बीच वाले कोण भी बराबर है, तो ये क्या हो जाता है, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं। किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें यही मिला है। तो हमें लिखना है अतः SAS नियम से, सर्वांग समता का नियम है ये त्रिभुजों के लिए, ठीक है ना, नियम से यानी भुजा कोण भुजा नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा है BD और AC को बराबर सिद्ध कीजिए। तो देखो ये हमारी BD रही, ये AC रही। BD क्या है, BD त्रिभुज ABD की कोण A के सामने की भुजा है, और AC क्या है, AC त्रिभुज BAC में कोण B के सामने की भुजा है। और ये दोनों ही कोण A और कोण B, ये दोनों ही कोण संगत कोण हैं, आपस में बराबर हैं, और संगत कोणों के ये सामने की भुजाएं हैं, तो ये भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, संगत भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भाई ये दोनों ही त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं, यहाँ हमने अभी सिद्ध किया है, तो इनके संगत भाग जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए BD और AC ये आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हैं और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो देखो हल में हमें लिखना है, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, इसीलिए BD बराबर होगी AC के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं और संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ हमें कारण लिख लेना है। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो शॉर्ट में आप इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हो CPCT। ठीक, तो यहाँ हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, हमने दोनों बराबर सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार से हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, कोण ABD और कोण BAC को बराबर सिद्ध करना है। तो कोण ABD कौन सा है, ABD ये वाला कोण, और ये कोण त्रिभुज ABD का कोण है। ठीक है, और कोण BAC कौन सा है, BAC ये वाला कोण, और ये कोण त्रिभुज BAC का कोण है। ये दोनों ही कोण संगत कोण हैं, ये आपस में बराबर होंगे। देखो त्रिभुज ABD में कोण A और त्रिभुज BAC में कोण B, ये दोनों ही संगत कोण हैं, ये आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से ये वाला कोण त्रिभुज BAC का और ये वाला कोण त्रिभुज ABD का, ये भी संगत कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से ये दोनों कोण भी आपस में संगत हैं, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें हल में लिखना है, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, इसीलिए कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। कारण ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, यानी संगत कोण है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे।
कारण यहाँ लिख देते हैं CPCT। ठीक है, यहाँ हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।